आप सभी परिश्रमी छात्र छात्राओं को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुपद के पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूं। कल तक मैंने 10 क्वेश्चंस को डील किया था, उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व करके बताया। सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे आप जल्दी से करेंगे, इन सारे चीज़ों को मैं फोकस करता हूं। आपकी परिश्रम और मेरे द्वारा किया गया परिश्रम दोनों ही बहुत ही अच्छे रंग लाने वाले हैं। आप लगातार वॉच करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, जानने का प्रयास करिए, सीखने की कोशिश करिए। आप कुछ नहीं जानते, नो प्रॉब्लम। आप बहुत कुछ जानते हैं तो भी नो प्रॉब्लम। रिवीजन करना आपको आवश्यक है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक अब आ चुकी है, तो हर चीज़ का रिवीजन होना चाहिए। नए नए आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं, मे भी आपको पूरा पता हो, तो नए आइडियाज़ आप लीजिए और कैसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, कैसे क्वेश्चन देख करके आपको टिक लगानी है, सारी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक का पहला ऑप्शन दिया है कि 2x - 5। देखिए ऐसा क्वेश्चन दे कि कौन है, तो हमको जैसे ही मिलेगा बस टिक, खत्म, फिर उसके बाद सोचेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या ही रैखिक नहीं है, जब पावर 1 हो जाए तो रैखिक हो गया, तो हमारा पहला ही ऑप्शन मिल जा रहा है। इसके बाद एक ऑप्शन उसमें देख लीजिए कि क्या इनमें से सभी का ऐसा ऑप्शन है, अगर नहीं है तो फिर हमारा यही आंसर है, बाकी हम ताकेंगे भी नहीं। हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि अल्फा बीटा जो है से f(x) एक बहुपद है जिसमें x² + x + 1 एक बहुपद है, और इस बहुपद के लिए कहा जा रहा है कि 1/α + 1/β का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करके रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा ये आपका एलसीएम बन गया, और फिर अल्फा से भाग देंगे, बीटा बचता है, और बीटा को ला दीजिए 1 इंटू बीटा, तो बीटा यहाँ पर आ जाता है और फिर अल्फा यहाँ पर आ जाती है। डैट मीन्स फाइनली हम इसको अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा कहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा लिख देने से आपका सीधा पॉजिटिव माइंड काम करेगा, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है सूत्र, -b/a, और मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। तो c/a हमने लिखा, फिर ए से कट गया, बचा क्या आपको -b/c। अब इस बहुपद में से हमें देखना है कि कौन b है, तो x का गुणांक b कहलाता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो डैट मीन्स कि हम -1 यहाँ पर लिख लिए, माइनस यहाँ था और यहाँ से हमने 1 ला करके वहाँ रखा, और c के जगह पर यहाँ पर क्या दिख रहा है 1, तो c के जगह पर 1, -1 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, -1 का ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए मैं बहुत जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें सही तरीके से बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, देखिए मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है। द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल क्या होता है सूत्र, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2, और अल्फा गुने बीटा क्या दिया हुआ है -15। ठीक है, इस सेंस में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद कौन है। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिख देना है 0। अब x² तो इसमें तो कुछ करेंगे नहीं, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो ये दिया हुआ है इसको उठा करके यहाँ डाल दीजिए, तो 2 हो गया इसका वैल्यू, और बगल में x है तो x 2x, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -15, तो -15 यहाँ रखेंगे, यही हमारे लिए बहुपद हो गया। ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको टिक लगा सकते हैं आप। कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है इसके चुनना है। बहुपद नहीं है उसके लिए पहचान क्या है, चर पद को खाली देखना रहता है। चर पद में देखिएगा कि पावर माइनस में ना होना चाहिए, पावर माइनस नहीं चलेगा, पावर बट्टा में अगर दिया हुआ है तो भी नहीं चलेगा, अगर चर पद जो है से बट्टा के नीचे यानी हर रूप में है तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 14 नंबर के लिए, √5 x² माइनस में 3√2x + 4 दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो देख रहे हैं कि चर पद पर पावर ठीक है, यहाँ भी चर पद पर पावर 1 है, तो ये बहुपद है। फिर हमें कौन नहीं है सो चुनना है। फिर एक और देखते हैं, लिखा हुआ है 1/m4 x³ माइनस में 3x² लिखा हुआ है, 3x² + 1/√3 और x एंड +2। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि रूट वाला नंबर है, रूट वाला तो इसमें भी नंबर था लेकिन संख्या पद है,
संख्या पद रूट में हो कोई दिक्कत नहीं, संख्या पद रूट में है यहाँ पर, इसमें भी है संख्या पद। चर पद को हमको खाली देखना रहता है, चर पद में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए ये भी बहुपद है। हमें क्या चाहिए, नहीं है। और अगला ऑप्शन देखते हैं, तो 1/x ऐसे दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखे हम, चर कोई पद यदि हो तो चर पद हर रूप में ना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, चर पद बट्टा के नीचे दिख रहा है, तो ये बहुपद नहीं है, हमारे लिए आंसर हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। जब एक घात होगा तो चर रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो इसमें तीसरा नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है रैखिक बहुपद, जिसका घात क्या रहता है, एक रहता है, एक घात। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक घात। तो उसको मार दीजिएगा आराम से। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, जो बहुपद नहीं है उसको फिर से चुनना है। तो इसमें वही काम करिएगा, पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए जरा सा, 2/3 और इंटू x + 1, तो ये तो बहुपद है। हमें क्या चुनना है कि जो नहीं है। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर में लिखा हुआ है आपका 2 - x², तो ये भी बहुपद है। फिर इसके बाद लिखा है 1/x - 1, देखिए चर पद यहाँ पर हर रूप में आ चुका, इसलिए यही बहुपद नहीं है, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, टिक लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि x² - 5x एंड +6 का शून्य क्या। तो देखिए एक तरीका और है, ऑप्शन को ही डाल करके भी हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला दिया हुआ है 1 और -1, जरा 1 रख करके देखिए, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर 5 × 1 तो कितना होगा 5, और यहाँ पर 6 है, तो 6 और 1 मिलके हो गया 7। डैट मीन्स कि पहला ऑप्शन में जो 1 दे रहा है, 1 और -1, ये हमारे लिए ऑप्शन पहला पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमने 1 वैल्यू डाल करके देखा और नहीं आ रहा है। क्या आना चाहिए, 0। चलिए दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 2 और 1, तो 2 रख करके यहाँ पर देखिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब 5 × 2 तो कितना हो गया 10, और ये कितना है 6। अब देखिए 6 और 4 कितना हुआ 10, 10 में से -10 गया 0, तो यहाँ पर आ जा रहा है। लेकिन एक और ऑप्शन दिया हुआ है इसके साथ 1, तो 1 से तो आएगा नहीं, 1 रख के हम पहले ही देख चुके हैं, यानी ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद 2 और 3 का ऑप्शन दिया हुआ है, 2 और 3 का, तो देखिए 2 रख करके अभी चेक किए थे तो ये आ गया था, कैसे, 2 का स्क्वायर और फिर 5 दूनी 10 और फिर 6 के 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रखने से आ रहा है, अब 3 रख के भी देख लीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब 5 तरीके कितना हो गया 15, और यहाँ पर 6 है तो 6। अभी देखिए 9 और 6 कितना होता है 15, 15 में से 15 गया 0, तो इसका मतलब है कि 2 और 3 दोनों ही सेट हो रहा है। 2 रखने से ये 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, तो हमारे लिए शून्य क्या हो गया, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हम अपना टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। दूसरा एक और तरीका क्या था, गुणनखंड करके, तो वो भी देख ही लीजिए गुणनखंड करके कैसे करेंगे। तो x का स्क्वायर हो गया, माइनस में 5x है प्लस 6 है, इसको क्या बीच वाले को ब्रेक कर दीजिए, तो x का स्क्वायर हो गया, माइनस में हो गया 3x और माइनस में हो गया 2x प्लस 6। कैसे किए, फर्स्ट और लास्ट का गुना क्या आ रहा है 6x का स्क्वायर, तो बीच वाले को उसी हिसाब से तोड़ना है ताकि गुना करें तो 6x स्क्वायर आ जाए, तो 3 × 2 6 और x × x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो वहीं जा रहा है। तो अब इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस कितना आ गया 3। अब इन दोनों में से कॉमन करिए तो -2 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस क्या आ गया 3। तो एगो आया x माइनस 3 और एगो आया x माइनस 2। अब क्या करना है, इसको पारापारी रख देना है, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आता है 3, और जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। फाइनल है। तो अब तक 7 क्वेश्चन को हम सभी देख लिए और बहुत अच्छे से आपको क्लियर समझ में भी आ रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो ज़रा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है, और इसी तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहें। इसके लिए आप हमें थोड़ी सी उत्साह दीजिए, लाइक करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो और आपके लिए हम कंटेंट्स रेगुलर बेसिस पर बनाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए होगा 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि px बराबर क्या है, x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4। कहता है कि एक शून्यक होगा, इसका कौन सा शून्यक है, तो शून्य की चेक करिए। एक ऑप्शन 2 है, एक ऑप्शन 4 है, एक ऑप्शन 0 है, एक ऑप्शन 3। ऐसा में हम अक्सर क्या करेंगे, गुणनखंड नहीं करने जाएंगे, सीधे सीधे ऑप्शन डाल करके देख लेंगे। तो 2 रख करके देखिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और द्वितीय कितना हुआ 6, तो माइनस में हुआ 6 और यहाँ माइनस में 4 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 और 4 हो गया 10, तो ये तो 0 आएगा नहीं कभी। अब 4 रख करके देखिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और 4 तिया कितना हुआ यहाँ 12
आई कितना है माइनस में 4, अभी दोनों मिल करके कितना होगा 16, आई है 16, 16 में से 16 गया 0, यानी हमारा ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो इसको हम टिक लगा देंगे, 18 का हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऐसे स्टाइल आप अपनाएंगे, हर बार गुणनखंड नहीं करते रहेंगे, परेशानी से बचने का उपाय है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास, कोई मजबूरी तो है नहीं कि हम वैसे ही करें, गुणनखंड करना जरूरी नहीं है, ऑप्शन से भी बहुत कुछ बनते रहते हैं। तो ऑप्शन से भी हम बनाएंगे, समय को बचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ही लेकर के आएंगे। कह रहा है कि यदि बहुपद px का, देखिए px का एक गुणनखंड कह रहा है कि px का जो है एक गुणनखंड है कितना x+2, तो कहता है कि इसका शून्य क्या है। तो बस यहीं से शून्य निकालिए ना, x+2 बराबर 0 लिखिए, तो x बराबर फाइनली 2 को उधर ले जाइए -2, तो -2 हमारे लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे होता है, बहुत सोचने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। लिखता है कि यदि बहुपद px का 1 शून्य 4 है तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा। px का एक गुणनखंड 4 है, शून्य 4 है, px का शून्य क्या है, शून्य 1 शून्य क्या है 4 है, तो px का 1 शून्य 4 का मतलब क्या है कि x बराबर 4 है, फिर शून्य तो x बराबर आता है, तो x बराबर आता है, तो ये 4 को इधर कर लीजिए, तो x - 4 हो गया ना, तो x - 4 ही हमको देख लेना है कि ऑप्शन में है कि नहीं, अगर है तो वही हमारे लिए क्या हो गया, गुणनखंड। ऐसे लिखा रहता है गुणनखंड, इसके बारे में भी तो कहा कि गुणनखंड है, तो हमने क्या किया, गुणनखंड को बराबर 0 किया, यहाँ से x बराबर निकाल लिया, तो यहाँ x बराबर दिया होता, जो कह रहा है कि px का 1 शून्य क्या है, तो 4 है, तो शून्य हमने लिखा क्या 4, और 4 लिखने के बाद x बराबर 4, 4 को लेफ्ट साइड लाए, x - 4 बराबर कुछ नहीं, गुणनखंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे हम, फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ चुका है जैसे कि पहले ही बता चुके थे। कहता है कि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 2x + 1 का गुणन शून्यक है, तो निकालना क्या है, 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा निकालना। फिर वही बात, अल्फा और बीटा एलसीएम ले लीजिए। देखिए इसको कई बार रिपीट करके पूछा है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन VVI है, ये बोर्ड मॉडल के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अल्फा से भाग देंगे, बीटा आ जाएगा, तो बीटा प्लस हुआ अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का जोड़, और मूलों का जोड़ क्या होता है -b/a, तो -b/a यहाँ पर रख लेंगे, और इसमें क्या आ जाएगा c/a, तो c/a भी रख लिए, ऐसे कट गया, क्या आ गया -b/c। ठीक है, तो -b/c, इसमें -b के जगह पर क्या आएगा 2, तो b के जगह पर आया 2, तो माइनस में 2, और a के जगह सॉरी c के जगह पर क्या है 1, तो 1 यानी फाइनली -2। तो 21 नंबर क्वेश्चन भी आपको बन गया आराम से, और देख रहे हैं कितने आसानी से बन रहे हैं। अगर हमने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, अगर ना भी पढ़े हैं तो अभी हम आपको जो प्रक्रिया बता रहे हैं उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते जाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके भी आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हैं। रेडी क्या होना है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप 50% मार्क्स की तैयारी करो ना, इसके बाद बताना हमको कैसे नहीं नंबर आएंगे। आराम से नंबर आपको 350, 360, 370, 80, 90, 100 यानी 400 के करीब में आपको ठीक जाएगा नंबर। खाली ऑब्जेक्टिव ठीक करके रखिए, सारा सब्जेक्टिव भी ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बताया जा रहा है। कह रहा है कि यदि बहुपद क्या है, तो बहुपद है x² माइनस में 2x + 5, ऐसे लिखा हुआ है, और कहता है कि इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a में, और यहाँ b के जगह पर क्या है -2, और माइनस यहाँ ऑलरेडी, तो माइनस और फिर -2, और a के जगह पर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 1 फाइनली प्लस में हो गया 2 बटा में 1 यानी रिजल्ट इज 2, तो यानी मूलों का जोड़ क्या हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए मैं रिपीटली ले चल रहा हूँ, जैसे हम लेकर के चल रहे हैं वैसे ही आदत आप डालिए कि आप भी इसी वे में बनाएंगे। और ये जो पुस्तक है जिससे मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसका नाम है टारगेट। ये ऑब्जेक्टिव सेट बनाया गया है चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर का। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जिसे ऑब्जेक्टिव फिनिश करना है ये पुस्तक का इस्तेमाल करें। चैप्टर बाय चैप्टर आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लीजिए, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ही ना हो। एग्जामिनेशन में आपको मोस्ट ऑफ टाइम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 में से 50 बनाने हैं, 100 में 50 बना लेंगे। अगर ऐसे बनाने आ जाएगा तो आपको सब्जेक्टिव भी कुछ हद तक बनाने आ ही जाएगा, और इस प्रकार से आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं। तो 23 में हमारे लिए लिखा है कि बहुपद दिया गया है, तो बहुपद क्या दिया गया है 2x का स्क्वायर प्लस में है 3x माइनस में 4, ये बहुपद है। अब बहुपद दे दिया है और मूलों का जोड़ पूछ रहा है, मूलों का गुणनफल नहीं, खाली मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा के सूत्र क्या होता है c/a, क्लियर। तो c/a, c कितना है यहाँ पर माइनस में 4, तो -4 डाल दिए, a की जगह पर क्या है 2, तो यहाँ पर रख लीजिए 2, 2 दूनी के 4, फाइनली कितना होगा -2। तो
तो ये 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद हम 24 की बात करते हैं। 24 क्या है हम बताने वाले हैं इस वीडियोज में, 26 तक बताएंगे, 2-3 और है, जरा सा बने रहिए। 24 नंबर क्या है, एक्स का स्क्वायर 9x प्लस ए जो है बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस ए। कहता है ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक क्या है। ए का मान गुणनफल 8 है, इसके शून्यक क्या होंगे। अच्छा, ए का मान 8 है, इसका मतलब ए के जगह पर क्या है हमारे लिए 8 है। अब पूछता है कि कौन इसमें से शून्यक है। ठीक है, इसका शून्यक क्या है, अजीब अजीब तरह से क्वेश्चन देता है। देखिए लिखा है कि -1 -8, फिर लिखा है कि 1 और -8। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ, एक ऑप्शन यहाँ, और एक और ऑप्शन देखते हैं -1 और 8, और फिर क्या है 1 और 8, 1 और 8। देखिएगा ध्यान से, बहुत बच्चा को लगेगा कि 8 दे ले, इसलिए ना कि 8 यहाँ पर 8 दे दिया था पहले से, a बराबर 8। हमको a का मान नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि शून्य क्या है। यहाँ a लिखा था, लेकिन a बराबर 8 हमको रखने देने के लिए बोला भी गया, हमने रख दिया। अब क्या हम करने वाले हैं, देखिए सिंपल सा बात है, -1 है, -1 इसमें इनपुट करो, तो -1 का स्क्वायर जब होगा तो क्या हो जाएगा, +1 ना होगा। -1 गुने -1 क्या होता है, +1, तो यहाँ से आ गया +1, और -9 गुने -1 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा +9, और उधर क्या है 8, तो इसमें से को काम बना नहीं, तो -1 वाला जिस चीज़ में है उसको काट दो, इसमें कट गया, 2 कट गया। अब चलिए हम इसको चेक करते हैं, तो 1 रख करके देखिए, 1 रखेंगे तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और -9 गुने 1 तो 9, और 8 के 8, देखिए तो ये बन गया कि नहीं, यानी 1 रखने से हमको आ जा रहा है। अब देखना यह है कि -8 रखने से क्या ये आ रहा है, तो -8 रखने से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सो दिखाते हैं हम। -8 इसमें जैसे ही रखेंगे तो इसको क्या बना देगा, पूरा प्लस, और ये भी प्लस, और ये भी प्लस, तो सब प्लस हो जाएगा, तो 0 हमको आएगा कभी नहीं आएगा। इसलिए हम ऐसे ही बिना वैल्यू रखे भी इसको हटा देंगे कि नहीं ये भी नहीं हमको कोई काम का। तो ई कट ही गया है, ई कट ही गया है, तो एक बचा हमारे लिए, सही आंसर हमारे लिए हो जाएगा ये, यानी हमारे लिए शून्य क्या है, 1 और 8 है, सही आंसर हो गया। लॉजिक के साथ मैं बता रहा हूँ, कोई बला बला नहीं है, किसी तरह का ओलझोल नहीं मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप वीडियोस को लास्ट तक देखकर कुछ सीखने का प्रयास करें। अब क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट 26, तो 25 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। लिखा है कि एक बहुपद है जिसका बहुपद लिखा त्रिघात बहुपद है, यहाँ पर त्रिघात बहुपद में 4x का पावर 3 है, माइनस में 5x का स्क्वायर है, प्लस में लिखा है 3x एंड प्लस लिखा है 7। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इसका अल्फा बीटा और गामा इसका शून्यक है। होता है ये त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा लिख देता है, और कह रहा है कि अल्फा बीटा गुने गामा निकालो, अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, d बटा में a, वो भी माइनस में होता है, तो माइनस में d, तो d के जगह पर यहाँ पर रख देंगे 7, तो 7 रखें। देखिएगा इसको a कहते हैं, इस पूरे को b कहते हैं, और इस पूरे भाग को c कहते हैं, और ये पूरा टोटल d कहलाता है। तो सूत्र तीनों का जो गुणनफल होता है वो -d बटा a हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -7, और a के जगह पर यहाँ क्या है 4, तो -7 बटा में 4 हमारे लिए फाइनल आंसर है। तो ये हो गया हमारे लिए 25 का आंसर। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 26 नंबर के लिए लिखा है कि अल्फा बीटा अगर इसका बहुपद है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x का शून्यक है, कौन, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा शून्यक सब में जनरल यही लिखता है। अब पूछा क्या जा रहा है, अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI नोट करिए, आपको परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस पर डार्क लगा लीजिए। एलसीएम लेंगे तो अल्फा और बीटा आ जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, बीटा से बीटा भाग कट गया तो अल्फा बचा, अल्फा गुने अल्फा का स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा से भाग देंगे इसमें तो बीटा बचेगा, बीटा का स्क्वायर बन गया। अब देखो यहाँ पर एक सूत्र है जी, तो यहाँ पर क्या कर लेना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसा सूत्र होता है, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, उसी के बेस पर हमने इसको रख दिया। ठीक, और नीचे में हमको क्या रखना है, अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब सोच करके देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखा है, तो यानी मूलों का जोड़ लिखा है, तो मूलों का जोड़ क्या होता है -b बटा a,
तब माइनस बी, तो बी के जगह पर यहाँ -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो 3। अब ए के जगह पर तो कुछ है नहीं, यहाँ 1 है, तो -3 और वहाँ माइनस ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पर रख देंगे +3 का स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा बीटा सी बटाए, तो सी 5 है और एक की जगह पर 1, तो 5/1 यानी 5। नीचे आइए अल्फा गुने बीटा, तो यहाँ पर भी तो 5 ही रखा जाएगा। तो फाइनली यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 9 माइनस हुआ 10 बट्टा में हुआ 5, रिजल्ट इज -1/5। यही हमारे लिए फाइनल आंसर है। तो देखिए कैसे किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्यूशन किया, और अभी भी इसमें क्वेश्चन लगभग 20 बचे हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और इसको कवर करना मुश्किल होता है, एक वीडियो में लोग देख नहीं पाते हैं, थोड़ा सा हरासमेंट महसूस करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं समझता हूं कि सारी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से बारीकी से बताने का कोशिश किया, और जो भी रूल्स थे, कानून थे, जो तरीके थे, ट्रिक थे, उन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में। अभी तो चैप्टर वाइज चैप्टर हम चल रहे हैं, फिर क्वेश्चन बैंक पर चलेंगे, मॉडल सेट पर चलेंगे, जिसमें कि ओवरऑल पूरा होगा, और केवल हम मैथ को बताने वाले हैं। अतः हमारे साथ जुटे रहिए, और इस चैनल को तनी ग्रो करने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी लाभांश हो, हमें भी थोड़ा मजा आए। और कमेंट बॉक्स और लाइक थोड़ा सा ज़्यादा ही दीजिए, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ कहाँ अच्छाई हो रही, कहाँ कहाँ फ़ायदे हो रहे हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। फिर